मिडिल ईस्ट में है। ईरान की अमेरिका और इजराइल ने घेराबंदी कर रखी है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है क्योंकि ईरान ने दुनिया की ऑयल लाइन को ही बंद कर दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया पर तेल गैस का संकट मंडरा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया से अलग संकट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान पर न चाहते हुए भी इस जंग में शामिल होने का दबाव है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने आर्थिक संकट इस वक्त खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान के आगे कुआं है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान के पीछे खाई। पाकिस्तान तटस्थ रहे या फिर जंग में उतरे, दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए संकट खड़ा हो गया है। लेकिन जो संकट फिलहाल पाकिस्तान के सामने आया हुआ है वो है तेल का संकट, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, उसके बाद से पाकिस्तान में शटडाउन के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि शहबाज सरकार अब तक इसी उलझन में थी कि वो जंग में अमेरिका और सऊदी का साथ दे या फिर पड़ोसी मुल्क ईरान का। लेकिन इससे बड़ा धर्म संकट शहबाज सरकार के सामने अब यह है कि देश को चलाएं तो चलाएं कैसे, क्योंकि अगर ये जंग 1 महीने तक चली तो तय है कि पाकिस्तान में भारी तेल संकट खड़ा हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान जंग में ना उतर कर भी इस जंग का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान चाहे अनचाहे जंग में शामिल होता है तो ये रास्ता उसे बर्बादी के आखिरी पड़ाव तक ले जाएगा। और कैसे, आपको बता देते हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच में पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान पर तो मान लो मुश्किलें टूट पड़ी हैं। 250 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमतें। तो आपको बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार के सामने मांग भी रखी है। 3 दिन से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल का पाकिस्तान में अब सिर्फ 20 से 25 दिन का ही स्टॉक है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप डीलरों के संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार का दावा है कि उनके पास 20-25 दिनों का स्टॉक है, लेकिन उन्हें पिछले 3 दिनों से कोई आपूर्ति नहीं मिली। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई पेट्रोल पंप पर ताला लग गया है। तो वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हालात ये हैं कि लोगों के पास अब कहीं जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के पंपों पर इस वक्त ताला पड़ा हुआ है। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं, सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई है। और वो आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में तेल का संकट आखिरकार क्यों है। क्यों पाकिस्तान ईरान अमेरिकी युद्ध के बीच तेल को लेकर त्राही करने लग गया है। दरअसल पाकिस्तान में 25 दिन का ऑयल स्टोरेज बचा हुआ है। पाक वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने ये कबूला है। तो मुल्क में 28 दिन के लिए पेट्रोल डीजल है, बात कही गई है। 10 दिन के लिए कच्चा तेल बचा हुआ है। 15 दिन के लिए एलपीजी का स्टॉक पाकिस्तान के पास है। तो पेट्रोल की कीमतें वहीं 350 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। पेट्रोल डीजल की कमी का असर दिख रहा है, अभी से ही ये असर दिखना शुरू हो गया है। सब्जियां, अनाज और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो आपको बता दें कि बिजली बिलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। महंगे तेल का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेल और गैस से ही, क्योंकि ज्यादातर थर्मल प्लांट चलते हैं और इसी वजह से इसका असर इस पर भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये असर लगातार दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि डीजल का कीमत बढ़ने का सीधा असर चीजों की ढुलाई पर यानी ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो जाहिर तौर पर रोजमर्रा की चीजें भी बेहद महंगी हो जाती हैं। तो हमारे साथ में मेजर जनरल अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त त्राही कर रहा है। और जनरल सिवाच, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ेगा तो उन देशों पर पड़ेगा जो पूरी तरह से इस रूट पर ही डिपेंडेंट हैं। क्योंकि देखिए, भारत को तो अब 30 दिन तक वो रूस से तेल खरीद पाएगा, भारत में स्टॉक भी अच्छा खासा है, तो ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा सर? हाँ बिल्कुल, देखो पाकिस्तान की 4-5 प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जो है 98% उसका ऑयल रिक्वायरमेंट वो इंपोर्ट करता है, 2% उसके पास है। और 98% में से सारा का सारा तेल वो मिडिल ईस्ट से लेता है, सऊदी से और यूएई से। ये करीब करीब जो है उसका 7 से 10 मिलियन बैरल है पूरे साल में। मगर ये प्रॉब्लम क्या है, इनके पास
ना स्टोरेज कैपेबिलिटी, ना इनके पास ज़्यादा ऑयल रखा हुआ है। जैसे भारत के पास 74 दिन का है, कहीं ना कहीं चीन के पास 180 दिन का, और साउथ कोरिया के पास 200 दिन से ज़्यादा का है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, तो उनके पास कोई सरप्लस या बफर स्टॉक भी नहीं रखा हुआ। ये टोटली डिपेंडेंट हैं जो कि ऑयल वहाँ से आता है, मिडिल ईस्ट से, सऊदी और यूएई से। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद वो ऑयल आना बंद हो गया है। यहाँ तो हाहाकार मची हुई है। पहले ही आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी डिगमगा रखी है। उनके पास $186 बिलियन का डेट है, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। ऊपर से ये जो मार पड़ गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आएंगे और एलएनजी भी वहीं से आती है, तो बिल्कुल पाकिस्तान तो एक तरफ से इकोनॉमिकली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि भाई वो 50% अब कट करेंगे अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन में, मगर वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में कम करेंगे तो इनके जो थर्मल प्लांट है वो भी तो इसी पे चलते हैं, और बाकी काम भी सारा का सारा डीजल और पेट्रोल से होता है। तो ये रोलिंग इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाहाकार मरेगी। ऐसे ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, मुझे लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर ये अब दूसरी मार आप देखें क्या हो रहा है। अब वो आपने बहुत अच्छा बोला था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब इनका डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया से। अगर सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट है तो ईरान ने सऊदी पे हमला किया है, तो फिर इस डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ, क्या कर रहा है अभी पाकिस्तान। तीसरा कि अमेरिका इसकी बेसिस इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के लिए। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका को वहां पर अपने ट्रुप्स भेजने हैं, ग्राउंड फोर्सेज, तो अमेरिका हो सकता है इराक या पाकिस्तान के थ्रू भेजे, और पाकिस्तान से ये एयरबेस भी इस्तेमाल करा। 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी पिछले साल, उस टाइम भी इसकी एयरबेस, तो मुझे लगता है पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि ईरान क्या करेगा, ऊपर से अमेरिका का प्रेशर, और ऊपर से ऑयल आना बंद हो गया है। अब मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के निकलने के कोई चांसेस हैं। और पाकिस्तान की दुख की बात यह है, पाकिस्तान के सारे एग एक ही बास्केट में। जैसे भारत में अगर आप देखें, हम ऑयल लेते हैं 40 एंटिटी से, और हम अब रूस से भी ले पाएंगे 1 महीने का। हमको अभी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया अमेरिका ने, मगर पाकिस्तान सारा का सारा ऑयल मिडिल ईस्ट से लेता है क्योंकि नजदीक था। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरीके से पाकिस्तान को तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वहीं भारत को 30 दिन की रियायत मिली है। मेजर जनरल सुधाकर के पास भी चलेंगे, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अब सऊदी के साथ में जो ये पैक्ट है, ऐसे में पाकिस्तान चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आगे खुआ पीछे खाई कहना बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा के लिए उन्होंने ऑफर किया है कि ये लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन लड़ाई, बाहर का लड़ाई तो दूर की बात है, घर के अंदर जो लड़ाई चल रही है, मकान में आग लगी हुई है, उसको बुझाने का काबिलियत इनके पास नहीं है। अगर आप देखते हैं इकोनॉमिक डेट अगर देखेंगे आज के दिन में इसका है 286 बिलियन डॉलर का डेट है। ज़्यादातर चाइना का रोल ओवर हो रहा है, एक्सटर्नल डेट थोड़ा कम है 26 बिलियन के करीब, लेकिन ये डेट सर्विसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए ये बेल आउट पैकेज की तरफ भाग रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक मुनीर ने बना रखा है, सारे बटन जो उसका एक उंगली के नीचे है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बटन। ऐसा हालत में ये उछल के लड़ाई में हिस्सा लेने चाहते हैं, खुद को नहीं पता है कि देश किस तरफ जा रही है और किस तरफ वो भागना चाह रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है। आती हूँ जनरल सिवाच आपके पास, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ तेल की मार को लेकर हो रहा है, तो दूसरी तरफ जंग में उतरने का भी उस पर दबाव है। ऐसे में हाल में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान भी सामने आया था। पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी भड़ास निकालते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका ने उन्हें टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा, और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में,
उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। अब आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के पीछे के मायने समझाएं, उससे पहले ये समझिए कि आखिर पाकिस्तान तेल संकट के सबसे बड़े मुहाने पर क्यों खड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान तेल आयात को लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बहुत निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट बंद होने से पाकिस्तान में ऑयल की किल्लत देखने को मिल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के कुल कच्चे तेल का 80% इसी संकरे रास्ते से आता है, जबकि पाकिस्तान के गैस ऑयल का 25% हॉर्मुज से आता है। अब ऐसे में मुश्किल होना तो लाजमी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का कुवैत से लंबा डीजल आयात अनुबंध होता है। ऐसे में पाकिस्तान की 99% LNG कतर और UAE से आयात होती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल जहाजों का बीमा खर्च भी बढ़ रहा है। जहाजों का बीमा खर्च $30,000 से बढ़कर $400,000 तक पहुंच गया है। तो वहीं प्रति जहाज ढुलाई लागत भी $9 लाख से बढ़कर $40 लाख हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल की कीमत है वो $100 प्रति बैरल के $100 प्रति बैरल पार की आशंका है। इसमें पाक में पेट्रोल की कीमतें 350 से $400 प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर परेशानियां पाकिस्तान के पास में आती हुई नजर आ रही हैं। मेजर जनरल अश्विनी, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं तेल की कीमतें वहां पर आसमान छू रही हैं और पहले से ही पाकिस्तान की जो हालत है वो सही नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा था कि कैसे भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा था। हाँ बिल्कुल, देखो पाकिस्तान की हालात खराब है। IMF वर्ल्ड बैंक के लोन के हिसाब से चलता है, और वो भी क्यों देता है IMF वर्ल्ड बैंक लोन जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है ये डिफॉल्ट करने। वो अमेरिका के कारण, क्योंकि अमेरिका के साथ ये कहता है कि भाई हम आपको बेसिस भी ले लें, पासने की बेसिस में एयर बेसिस आप इस्तेमाल करते हो। अल जवाहिरी जब मारा गया था काबुल में तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। कभी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का जो है हम जो बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली वो करेंगे, क्रिटिकल मिनरल अमेरिका को दे देंगे। तो ये सच्चाई है कि ये अमेरिका के ही इशारे पे जिंदा है। IMF और वर्ल्ड बैंक इसी तरीके से इनको लोन देता है। मगर अब जो अभी जो संकट आया है ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा पाकिस्तान को मारेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। 80% जो ऑयल और LNG की रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट से थी अब वो आना बंद हो गया, क्योंकि वहां पर इंश्योरेंस जो है उन्होंने 4 गुना कर दिए हैं, टैंकर जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑयल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी और हाहाकार मचेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से ये लड़ाई जो है उसको एक प्रकार से ये नहीं समझ आ रहा किस तरफ जाए। किसी तरफ तो सऊदी अरेबिया के साथ उसका डिफेंस पैक्ट है, अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है बेसिस देने के लिए। उधर से ईरान भी ये कहते हैं कि हमारा दोस्त, कहते हैं ना वो कहावत है पाकिस्तान के लिए तो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने पाकिस्तान ने जिसको ठगा नहीं। तो पाकिस्तान वही देश है कि जो पिछली बार ट्रंप 1.0 में जो $33 बिलियन की मिलिट्री एड देती उन्होंने बंद की। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमें डबल क्रॉस कर रहा है, हम पैसा देते हैं पाकिस्तान को, वही पैसा पाकिस्तान तालिबान को देता है। तालिबान जो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो ये पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जनरल सुधाकर, पाकिस्तान की असलियत से देखिए हर कोई वाकिफ है। अभी तक तो शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे थे। आपने भी देखा कैसे जगह जगह जाकर के उनके गुणगान कर रहे थे, नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे थे। अब उनके ही मंत्री कह रहे हैं कि टिश्यू पेपर की तरह हमें अमेरिका ने यूज एंड थ्रो हमारे साथ किया। तो पाकिस्तान के लिए तो ऐसे लगता है कि ये गले की हड्डी बन गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आखिर करें तो करें क्या? अपने गले की हड्डी बन गए। एक्चुअली उनको खुद को ही एहसास नहीं हो रहा है कि किस दिशा में वो जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आज अगर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, फिनेंशियल क्राइसिस, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस, इमरान खान वो जेल में भरा हुआ है, उसको ही इज ऑलमोस्ट बिकम ब्लाइंड। ऐसा हालत में अगर पड़ोस में आग लग रही है ईरान जैसे देश में, ईरान का एक और डायनेमिक्स यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि जो बलोच जो सिस्तान में हैं इनको, और कुर्दिस्तान के जो कुर्द्स हैं और जो अजरी हैं इनको अमेरिका CIA की मदद से मोबिलाइज कर रहा है फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड, तैयारी कर रहे हैं रेजिम चेंज के लिए, जो कि होगा नहीं। तो ऐसा हालत में ये जो बलोच वाला जो लिबरेशन है इनको एक किस्म का एक फिलिप मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा, वो एक कार्टून सर्कुलेट हो रहा है चाइना में, काफी वायरल हो गया है कि नवाज शरीफ पीस अवार्ड लेके खड़े हैं एक ट्रे में और मुनीर साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ऐसा हालत में ये एक्चुअली इनका स्थिति ऐसा हो गया है, चाहे बोर्ड ऑफ पीस पे मेंबर हो,
या और कहीं पे कुछ वो हिस्सा लेने चाहते हैं। इनका एक्चुअली जो ड्राइविंग फोर्स है ये आ रहा है, कमांड कंट्रोल जो है डायरेक्शंस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो कोठरी है वहां से। वो जो कहता है ये उधर मतलब उछल पड़ते हैं। नवाज शरीफ को बोलते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है, बैठ जाते हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं। ऐसा हालत में पाकिस्तान को ये एक्चुअली ऐसा परिस्थिति पे ले जा रहे हैं जहां पे उनको भुगत करना पड़ेगा परमानेंटली। इट विल बिकम अ सोवरेन डेट। इसको बचाने के लिए कोई देश नहीं होगा। यही अमेरिका जो छोड़ के चला गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, ये फिर दोबारा इसी तरह होने जा रहा है। दे विल बी ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो और हॉट ब्रिक्स। उस समय इनको बचाने के लिए कोई भी विश्व में देश इनके पास नहीं आएगा, चाहे वो कितने साइन करे एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस एक्ट हो, कुछ भी हो, कोई नहीं खड़ा होगा उनके साथ। ये पूरा स्थिति पूरा बिगड़ चुका है। बैक टू यू प्लीज। जी, तो ऐसे में बहुत ही बड़ा असर पड़ता हुआ पाकिस्तान पर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम का रास्ता अपना रहे हैं। अपने लोगों को कह रहे हैं कि ट्रैवल मत करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है। मेजर, हाँ देखो, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि उसकी हालात इकोनॉमिकली तो पहले ही खराब थी। अब मैं यही कहता रहता हूँ बात में कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और अगर सिविल वार होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, और उसकी वजह हम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर भारत कहाँ से कहाँ निकल गया। अब वो लोग वहीं पर, आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटरी, ददरियाल, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहाँ लोग चक्का जाम और शटर डाउन है। वो ये कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना है, हमारी कोई तरक्की नहीं हुई, और भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ से कहाँ निकल गया। सड़कों का जाल, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, सऊदी UAE इन्वेस्ट करना चाहता है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी। तो सच्चाई है ये जो जैसा बोया उन्होंने बीज को, तो बोया बीज बबूर का तो आम कहाँ से हो। तो पाकिस्तान ने टेररिज्म को पाला है, आतंकवाद को पाला है, हब सेंटर है, आज उसका इकोनॉमी बिल्कुल शटर्ड है। और जो उसने एक्ट डाल दिए, एक ही बास्केट में सारा ऑयल लेता था ये मिडिल ईस्ट से, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होते, वो सब खत्म हो गया। तो अब ये नौटंकी है कि आप घर से काम करें या बाहर से करें, पर सच्चाई है कि इन्फ्लेशन तो इसका 40% फूड इन्फ्लेशन आज है पाकिस्तान का, और ऑयल के रेट कम से कम 4-5 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 400-500 रुपए पाकिस्तान पर लीटर होंगे, मगर यह मिलेगा कहां से। तो अब ये कह रहे हैं आप, और देखिए ईरान से, पेट्रोल डीजल महंगे होने का सीधा सीधा असर जो है रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, माल की ढुलाई महंगी हो जाती है, और इसलिए पाकिस्तान को एक बार फिर से कटोरा लेकर दूसरे देशों में कटोरा लेकर जाना होगा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के विदेश नीति से बड़ी चुनौती अपना खुद का स्टैंड है। पाकिस्तानी हुकूमत ये तय करने में अब तक नाकाम रही है कि इस जंग में वो कहां पर खड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ने जैसे ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान बिना सोचे समझे ईरान के पक्ष में जा खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमले का काउंटर सऊदी अरब पर हमले से किया, पाकिस्तान को अपना रक्षा समझौता याद आ गया। सुनिए कैसे पाकिस्तानी विदेश मंत्री सऊदी के साथ अपने रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं। तो इस वक्त पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त एयर स्पेस बंद है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है। हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे। मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी। जनरल सिवाज, पाकिस्तान की बड़ी सारी मजबूरियां हैं। देखिए FATF की वो ग्रे लिस्ट में रह चुका है, अमेरिका पर हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है ताकि उसे फंडिंग मिले अपने आतंकियों को पालने पोसने के लिए, उन्हें पैसे देने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान की बस में कुछ है नहीं। पहले तो ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए, उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने आंख दिखाई बैकफुट पर आ गए। जनरल सिवाज,
हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन टास्क फोर्स में बहुत बार रह लिया और ये निकलने के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना नहीं चाहिए था, इसको निकाला अमेरिका ने। और अमेरिका ने कुछ चीजें इनको बताने के लिए करे, क्योंकि अमेरिका की ये सैटेलाइट कंट्री है, कभी भी आप बेसी दे दे। वो जो बता रहे थे ख्वाजा से, वही है, वो टॉयलेट पेपर की तरह यूज करते हैं, कभी यूज किया फिर कर दिया। सच्चाई यह है पाकिस्तान का अंदर बड़ी हालात खराब है और पाकिस्तान ने ये, आप बहुत अच्छा बोल रहा था शुरू में, एक तरफ खाई एक तरफ कुआ, इनको ये समझ नहीं आ रहा है हम हैं किस तरफ, ईरान फिर सऊदी फिर कहीं ना कहीं अमेरिका। तो बिना सोचे समझे जो इंटरनेशनल रिलेशन पे आप कमेंट कर देता है पाकिस्तान, बिना वो बहुत एडवर्सली इनको इम्पैक्ट करेगा। मुझे लगता है कि अब जो ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे वो इतना रोडिंग इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑयल में ही आपके खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी और उसके बाद इनका एक्सपोर्ट भी, हम उस चीज को नहीं देख रहे, इनका जो छोटा मोटा एक्सपोर्ट था वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, वो भी मिडिल ईस्ट में जाता, वो भी ठप हो गया। तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है। तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो कई सवाल पाकिस्तान के लिए खड़े कर रही हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं, एक और जहां ईरान खाड़ी के तेल सप्लायर देशों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल मार्ग बंद होने से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इसी तेल संकट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल आयात पर भारत सरकार के सूत्रों से खबर है, भारत में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो आपको बता दें कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कई मोर्चों पर हो रही है बातचीत, का असर भी अब सकारात्मक हो रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल खरीदेगा भारत, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत के लिए कोई मुश्किलें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही हैं। इस बात को लेकर के तमाम चीजें लोगों के सामने रखी गई हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो तनाव पसरा हुआ है उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिडिल ईस्ट के हालात और जटिल होंगे इस बात की आशंका जताई है। तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा युद्ध का असर। ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से गैस तेल पर संकट गहरा रहा है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है।